वेलकम फ्रेंड्स। मैंने इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण का एक वीडियो सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें कि मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं। तो आज उसी वीडियो सीरीज का ये चौथा वीडियो है जिसमें कि मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के बेसिस पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो चलिए आप जानते हैं पहले क्वेश्चन को। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाता है, Earth's atmosphere is heated by gases depositing in the atmosphere। गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना। तो कुछ कुछ ऐसे गैसें होती है जैसे कि H2O, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अलग अलग ऐसे कुछ कुछ गैसें होते हैं जिनका जब एटमॉस्फेयर में वो एक मात्रा से थोड़ा ज्यादा हो जाते हैं, डिपोजिट हो जाते हैं, तो जो हमारा वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, वो गर्म हो जाता है। तो वही जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं जो गैस जा रही है CO2, H2O और मीथेन, इनके कारण वातावरण गर्म हो रहा है। तो ये था ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द कार्बन क्रेडिट अप्रोच? कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण किससे शुरू हुआ? तो कार्बन क्रेडिट कौन से एक प्रोटोकॉल है वो स्टार्ट हुआ, वो आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल से कार्बन क्रेडिट का एक टर्म आया, वहां से एक अप्रोच मिला। तो कार्बन क्रेडिट क्या होता है, जितना गैस एमिशन हो रहा है कार्बन क्रेडिट का, उतना हम फॉरेस्ट्री में, उतना हम कितना क्रेडिट मिल रहा है हमको, उसका नेगेट कैसे कर रहे हैं उस कार्बन को, वही एक कार्बन क्रेडिट होता है जो कि क्योटो प्रोटोकॉल से आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू द कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन टुडे? आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में किस देश का सर्वाधिक योगदान है? तो कौन सा देश है जिससे सबसे ज्यादा CO2 गैस का इमिशन होता है, वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है चीन या चाइना। चाइना जो है सबसे ज्यादा CO2 इमिशन करता है, जो एटमॉस्फेयर में है सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है CO2 का, वो है चाइना। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ब्रिटल इकोसिस्टम विच विल बी अफेक्टेड फर्स्ट बाय ग्लोबल वार्मिंग? सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र जो वैश्विक तापन से सबसे पहले प्रभावित होगा। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा इकोसिस्टम है जो कि मोस्ट ब्रिटल है, सर्वाधिक भंगुर है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग से सबसे पहले प्रभावित होगा, सबसे पहले इफेक्ट उस पर पड़ेगा। इसका राइट आंसर है आर्कटिक और ग्रीनलैंड स्नो शीट। तो आर्कटिक और ग्रीनलैंड जो हिम चादर वहां एक स्नो है, वो सबसे जल्दी पिघलेगा ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो इसका राइट आंसर आर्कटिक और ग्रीनलैंड स्नो शीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाई एश इज द प्रोडक्ट ऑफ पॉल्यूटिंग कंबशन विच इज ऑब्टेन्ड बाय? फ्लाई एश एक प्रदूषक दहन का उत्पाद है जो प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आप फ्लाई एश का डायग्राम देख रहे हैं, इमेज देख रहे हैं। तो ये किससे प्रोड्यूस होता है, किसके कंबशन से, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है बर्निंग कोल, कोयले के जलाने से फ्लाई एश का उत्पादन होता है। तो यह था राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेंस आर द बेस्ट इंडिकेटर? लाइकेंस सबसे अच्छे सूचक किसका है? यहाँ पे आप लाइकेंस का इमेज देख रहे हैं, तो ये किसका सबसे अच्छा सूचक है आपको बताना है। तो राइट आंसर है ऑफ एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण के। तो जो लाइकेंस है उससे पता चल जाता है कि उस एरिया में वायु प्रदूषण है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द इन्वायरमेंट बाय ऑर्गेनिजम्स? जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है बायो रेमिडिएशन, जैव उपचरण। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टॉक्सिक एलिमेंट है, सब्सटेंस है, उसको फंजाई प्लांट और बैक्टीरिया द्वारा निष्कासन किया जा रहा है, उसको इन्वायरमेंट से हटाया जा रहा है, रिमूवल कराया जा रहा है और ग्रीन अर्थ बन रहा है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं बायो रेमिडिएशन या जैव उपचारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोज हु वर्क इन द एस्बेस्टोस माइंस ऑफन सफर फ्रॉम दिस डिसीज? अभ्रक की माइंस में काम करने वाले अक्सर इस रोग से पीड़ित होते हैं। तो उस रोग का नाम बताना है आपको जो कि प्रभावित करता है अभ्रक की माइन में काम करने वाले के। तो उसका राइट आंसर है
सिलिकोसिस। तो सिलिकोसिस बीमारी हो जाती है जो कि अभ्रक के माइन में काम करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोन कैंसर इज ए डिसीज कॉज्ड बाय विच पॉल्यूशन। बोन कैंसर किस प्रदूषण से होने वाला रोग है? तो इसका सही आंसर है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव प्रदूषण। तो रेडियो एक्टिव प्रदूषण से बोन कैंसर होने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनीमाता डिसीज इज कॉज्ड बाय विच पॉल्यूटेड सब्सटेंस। मिनीमाता रोग किस प्रदूषित पदार्थ से होता है? तो मिनीमाता रोग बताना है कि किस पदार्थ से होता है। तो इसका राइट आंसर है मरकरी पॉल्यूशन। तो मरकरी प्रदूषण से मिनीमाता रोग होता है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय एनर्जी क्राइसिस। ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर देना है, आंसर लंबा होगा। तो इसका राइट आंसर है डेंजर ऑफ एंडिंग फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल और पेट्रोल। कोयला, पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा। तो जब ये समाप्त हो जाएगा तो एनर्जी क्राइसिस बन सकती है इस दुनिया में। तो आपको यही याद रखना है कि ऊर्जा संकट क्या होता है, जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसॉल्व क्वांटिटी इज मेजर्ड टू डिटरमाइन वाटर पॉल्यूशन इन अ रिवर। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा किसकी नापी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की जो घुली हुई मात्रा है वो नदी में नापा जाता है, जिससे कि वाटर पॉल्यूशन या जल प्रदूषण का पता चलता है। उसका भी अलग अलग टर्म है, बीओडी, सीओडी और डीओ मतलब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, केमिकल ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये अलग अलग फॉर्म है ऑक्सीजन का, जिससे कि हमें जल प्रदूषण का बारे में पता चलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीडिंग कॉज ऑफ ग्लोबल हीट इमिशन। वैश्विक ताप उत्सर्जन का सर्वप्रमुख कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही वैश्विक ताप उत्सर्जन होता है। जो ग्लोबल है वो हीट इमिशन कर रहा है CO2 के कारण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, विच ग्रीन हाउस गैस इज रिलीज्ड फ्रॉम रूमिनेंट एनिमल्स। जुगाली करने वाले पशुओं से किस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है? तो जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, जुगाली करने वाले पशु जैसे कि गाय, बकरी, तो इनसे कौन सा गैस रिलीज होता है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है मीथेन। मीथेन गैस जो है उनसे रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट गैस इज फिल्ड इन फ्रीजेस। फ्रीजों में कौन सी गैस भरी जाती है? इसका राइट आंसर है मेफ्रॉन। फ्रीज में मेफ्रॉन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओजोन लेयर इज इन विच पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाता है स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल। तो समताप मंडल में ओजोन परत उपस्थित है। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ये व्हाइट जो है ओजोन लेयर है और ये स्ट्रेटोस्फियर में है, समताप मंडल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज फॉर्म ड्यूरिंग फोटोकेमिकल फॉग फॉर्मेशन। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के बनने के समय क्या उत्पन्न होता है? तो कौन सा गैस होता है? इसका राइट आंसर है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक फोटोकेमिकल फॉग है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पॉल्यूटेंट गैस रिलीज फ्रॉम मोटर व्हीकल्स। मोटर वाहनों से निकलने वाली एक मुख्य प्रदूषक गैस क्या है? इसका राइट आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है मोटर वाहनों से निकलने वाली एक प्रदूषक गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लेड पॉइजनिंग। शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले स्रोत क्या क्या हैं? तो इसका राइट आंसर है स्मेल्टिंग यूनिट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर पेंट, फिर उसके बाद सीमेंट फैक्ट्री। तो प्रगलन इकाइयां, पेंट, सीमेंट फैक्ट्री से लीड पॉइजनिंग होने का खतरा रहता है, ये उन सभी के सोर्स हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोनॉर्म सेट्स अ लिमिट फॉर गैस इमिशन इन ऑटोमेटेड व्हीकल्स। व्हाट इज दिस गैस। यूरोनॉर्म स्वचालित वाहनों में से एक गैस उत्सर्जन की मात्रा की सीमा निश्चित करते हैं। यह गैस कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। मैंने अभी बताया कि जो वाहन है उससे जो प्रदूषक गैस उत्पन्न होता है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड।
तो उसी को यूरो नॉर्म्स जो है एक लिमिट तक सेट करता है, उसकी जो मात्रा है उसका एक सीमा निश्चित करता है। तो राइट आंसर था कार्बन मोनोऑक्साइड। अब अगला क्वेश्चन है, विच प्रोसेस एड्स कार्बन डाइऑक्साइड टू द अर्थ कार्बन साइकिल? पृथ्वी के कार्बन चक्र में कौन कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है रेस्पिरेशन, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड वोल्केनिक एक्टिविटी। श्वसन, जैव पदार्थ का अपघटन और ज्वालामुखी क्रियाएं। तो इन सभी क्रियाओं के कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन चक्र में जुड़ती रहती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का साइकिल बना हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट कंटेमिनेटिंग ग्राउंड वाटर? भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक क्या है? इसका राइट आंसर है आर्सेनिक। तो जो आर्सेनिक है उससे भूमिगत जल जो है दूषित होता है, जो कि एक अजैविक प्रदूषक है, इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है। तो ये आपको याद रखना है। अगर इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट पूछेगा तो आंसर है आर्सेनिक, जो कि भूमिगत जल को प्रदूषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ एसिड रेन? अम्ल वृष्टि के कारक क्या क्या हैं? इसका राइट आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के कारण एसिड रेन होता है, अम्ल वृष्टि होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर इज कॉल्ड ऑर्गेनिक डिजर्ट ड्यू टू इट्स पॉल्यूटेंट्स? अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? इसका राइट आंसर है दामोदर रिवर, दामोदर नदी। तो दामोदर नदी जो है इतना ज्यादा प्रदूषित हो गया है कि अब उसे ऑर्गेनिक डिजर्ट, जैविक मरुस्थल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर ऑब्जर्व? वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत क्या अवशोषित करती है? मैंने बताया कि समताप मंडल में ओजोन लेयर होता है, स्ट्रेटोस्फियर में। तो वो किस चीज को अवशोषित करती है, अब्जॉर्व करती है, वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है अल्ट्रावायलेट रेज। तो अल्ट्रावायलेट किरणों को ये पृथ्वी में आने से रोकती है और उसे ऑब्जॉर्व कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स नोन एज ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस आर यूज्ड? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन ह्रासक पदार्थों के रूप में चर्चित है का प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर है एज ए कंप्रेशन एजेंट इन एरोसोल कैन्स, इन मैन्युफैक्चर ऑफ फ्रेजाइल फोम, क्लीनिंग ऑफ सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो हिंदी में है ये सुघट्य फोम के निर्माण में, कुछ इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई में, एरोसोल कैन में दाबकारी एजेंट के रूप में। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो कि ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाता है, उसके कारण उस पर छेद हो रहा है, एक छिद्र बना हुआ है अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन लेयर में, जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, शॉर्ट फॉर्म में CFC कहा जाता है। तो ये सब जो है फ्रेजाइल फॉर्म में यूज होता है बनाने में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो एरोसोल कैन है उस पे यूज होता है, और कुछ कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को साफ सफाई करने में यूज होता है। तो ये था वीडियो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ इन्वायरमेंट के, आज पॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। ये एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है इसकी, और पूछे भी गए थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।